सभी को राम राम, सभी को हर हर महादेव, सभी को भाई प्रणाम। कैसे हो सभी बच्चे? आज आपकी पर्यायवाची चला हुआ है। पर्यायवाची के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी क्या? नहीं नहीं, 12:40 से 4 मिनट हो गई। सभी को राधे राधे। ठीक है, देखेंगे भाई सभी प्यारे बच्चे। अब आपका पर्यायवाची चला हुआ है। पर्यायवाची के बाद आपका शब्द युग्म चलेगा। ठीक है, और फिर आपकी शब्दावली जो है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद फिर हम अलग टॉपिक लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सारे काम करेंगे। अब आ जाता है, हम सबसे पहले जो स्टार्टिंग करेंगे वो सेना से करेंगे। ठीक है, पर्यायवाची। देखो सभी प्यारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, एक बार सुनेंगे। एक बात याद रखना कि पर्यायवाची के कितने सारे नाम होते हैं। कितने सारे? बहुत सारे, है ना। पर्यायवाची के बहुत सारे नाम होते हैं। पर्यायवाची क्या होता है तो देखेंगे सभी बच्चे। सबसे पहले याद रखना कि पर्यायवाची को एकार्थी भी कह देते हैं, एक अर्थ वाले। पर्यायवाची को प्रतिशब्द भी कहते हैं। ठीक है, और पर्यायवाची को पर्याय भी लिख देता है एग्जामिनर, और पर्यायवाची को समानार्थी भी लिख देता है। तो आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो नाम है ना, ये चारों नाम एक ही है। अगर वो कहे कि प्रतिशब्द बताओ तो मतलब पर्यायवाची पूछ रहा है। अगर वो कहे एकार्थी बताओ तो समझ लो पर्यायवाची पूछ रहा है। अगर वो कहे कि इसका पर्याय क्या है, पर्याय मतलब इसका अर्थ क्या है, तो भी ये समझ लीजिए पर्यायवाची। अगर वो कह रहा है कि समानार्थी बताओ तो भी आपका क्या है? समान अर्थ, मतलब समान अर्थ। तो पर्यायवाची में हम वे वस्तुएं पढ़ते हैं कि जिनका समान अर्थ होता है। एक वस्तु, जैसे आज हम पढ़ेंगे सेना के बारे में। सपोज करो हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सेना के बारे में। हम पढ़ रहे हैं सेना के पर्यायवाची। किसके पर्यायवाची? सेना के पर्यायवाची। ठीक है, सेना के पर्यायवाची। तो अनीक, कटक, वाहिनी, फौज, लश्कर, मतलब फौज का अर्थ भी सेना। तो यहाँ समान अर्थ वाली वस्तुएं होंगी। कैसे होंगी भाई? समान अर्थ वाली वस्तुएं शुरू होगी। मैम काश आप यूट्यूब में पर्यायवाची सीरीज चालू रहता। वो भी चालू रहेगा, चिंता ना करो। वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। यहाँ आप पढ़ रहे हो, वहां आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, होगा भाई। संतोष वर्मा, संतोष रखो, नाम ही आपका संतोष है। ठीक है भाई। तो पर्यायवाची कहता है कि चाहे तुम अनीक लिख लो, कटक लिख लो, मैं समान अर्थ वाला रहूंगा। ठीक है, कि भाई मेरे बहुत सारे अर्थ है। ठीक है भाई, अब चलते हैं सेना। देखो अनीक बोलते हैं सेना को संस्कृत में। और आपने एक मूवी देखी है ना, बाहुबली, कटप्पा, है ना, कटप्पा की सेना। तो याद रखना अनीक और कटक, कटप्पा से जोड़ लो। फिर आता है वाहिनी। भाई आपने पढ़ा होगा कि हमारी वाहिनी होती है, सेना में वाहिनी होती है टुकड़ों में। अगर 20 सैनिक की एक वाहिनी, 20 सैनिक की एक वाहिनी। ठीक है, फौज आप सभी को पता ही है। लश्कर, लश्कर तालिबान में होता है। लश्कर मतलब तालिबान में बोलते हैं, वे सेना को लश्कर बोलते हैं। तो आपके याद हुआ अनीक, कटक, वाहिनी, फौज, लश्कर। ठीक है भाई, फौज हमारी तरफ फौज और सेना बोलते हैं, तालिबान में लश्कर बोलते हैं। वाहिनी भाई इनका समूह होता है, फौजियों का समूह होता है, उन्हें बोलते हैं कटक। याद रखना कटप्पा, बाहुबली। ठीक है भाई। अब आता है सुगंध। अरे भाई सुगंध इतना तो बच्चा जान लेता है। सुगंध क्या होता है? सूंग, अच्छी सूंग। सुर भी, सुर, सुर क्या होता है? देखो सुर किसको कहते हैं? आप बोलोगे मैम सुर तो देवता को कहते हैं। किसको? देवता को। अरे सुर देवता को कहते हैं। और सुर भी, अरे भाई आपको तो पता ही है कि भाई
सुर भी सुगंध को कहते हैं। भी प्रत्यय जुड़ गया, क्या जुड़ गया? सुर में भी प्रत्यय जुड़ गया। लाइव है, आपकी कमेंट पर ध्यान नहीं दे सकती मैं। पर्यायवाची बहुत सारे हैं, मुझे आपको पर्यायवाची पढ़ाने हैं। एक एक शब्द को आपको रटवाना है, याद करवाना है, अर्थ भी बताना है। अगर मैं आपकी कमेंटों को ही पढ़ूंगी ना तो 1 घंटा तो आपका कमेंट में ही चला जाएगा। अब बताएंगे अनीक, ओ सॉरी सुगंध। सुगंध होता है भाई अच्छी सुगंध, सुवास, सौरभ, खुशबू, परिमत। परि मतलब होता है चारों ओर, चारों ओर खुशबू ही खुशबू। सौरभ, सुवास, ठीक है, अच्छी सुवास होता है अच्छी फीलिंग। और अच्छी फीलिंग कब आती है? जब आपकी क्या होगी? अच्छी फीलिंग कब आएगी? जब अच्छी सुगंध होगी। अरे काजल कुमारी लाइव है ये वीडियो, लाइव है। चलो मैं पहले ही बोल लेती हूँ, लाइव है ये वीडियो, लाइव है वीडियो। पर मैं आपकी आज कमेंट पे ध्यान नहीं दूंगी क्योंकि मुझे आज पर्यायवाची पढ़ाना है। अगर मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 70 पर्यायवाची भी कराऊं ना तो 4 दिन लगेंगे। कभी कभी आप कमेंट ज्यादा करते हो, पढ़ो, रुपए दे रखे हैं आपने, ठीक है। अब देखेंगे सुगंध, सुरभि। सुगंध किसको कहते हैं? सुरभि को। और सुर किसे कहते हैं? देवता को। और असुर किसे कहते हैं? राक्षस को। सुर में भी जोड़ दिया, हमें क्या मिल गया? सुगंध मिल गया, ठीक है। सुवास, अच्छी खुशबू आ रही है। सौरभ, खुशबू, खुशबू बू, ठीक है। तो खुशबू, अच्छी है जो बू, कौन सा समास है? खुशबू, अच्छी है जो बू, ठीक है। मतलब एक तो होती है बदबू, जो बुरी है बदबू, और खुशबू का मतलब होता है अच्छी है जो बू। अब चलते हैं सूर्य। अब आता है सूर्य के पर्यायवाची। सूर्य के पर्यायवाची होते हैं दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, मार्तंड, भास्कर, आदित्य, रवि, तरनी, हंस, पतंग, अंशुमाली, अर्क और दिनेश। और एक और बात बताऊं आपको, सूर्य में, सूर्य के पर्यायवाची में अगर आप जा जोड़ दोगे ना, क्या जोड़ दोगे? जा। जैसे मैंने क्या जोड़ा? जैसे मैंने अर्क में क्या जोड़ा? आप सभी शब्दों में नहीं जोड़ सकते, ठीक है, कुछ ही शब्दों में। जैसे मैंने क्या करा? अर्क, अर्क में जैसे मैंने जा जोड़ दिया तो क्या बन गया? अर्क जा बन गया। और ये अर्क किसका है? आप बोलोगे मैम सूर्य का है। और जब आपने इसमें जा जोड़ा तो अर्क जा बन गया। और अर्क जा किसका है? भाई यमुना का है। किसका है? यमुना का है। किसका है? यमुना का है। तो आप सूर्य के पर्यायवाची से, ठीक है, सूर्य के पर्यायवाची से, ठीक है, आप यमुना के पर्यायवाची ला सकते हो। बिल्कुल भाई, वर्दी लेनी है। ठीक है भाई। अब देखो सूर्य क्या है भाई? सूर्य, तो आप अगर सूर्य में आप सुता जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? आप बोलोगे मैम सूर्य सुता बन जाएगा। और सूर्य सुता किसका है? आप बोलोगे मैम ये तो यमुना का है। रवि किसका पर्यायवाची है? सूर्य का। जब आप रवि में तन्या जोड़ोगे, क्यों? क्योंकि सुता का मतलब क्या होता है? बेटी। सुता का मतलब होता है बेटी, ठीक है, क्या होता है? बेटी। और भाई तन्या का मतलब बेटी। और याद रखेंगे भागिनी का मतलब होता है बहन। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। मैं यहाँ लिखूंगी सूर्य के पर्यायवाची। मैंने लिखा एक सूर्य, मैंने लिखा एक रवि, मैंने लिखा एक अर्क, मैंने लिखा भानु, भानु भी सूर्य को कहते हैं। और ये हो गया भाई यम, ठीक है, यम यमराज को कहते हैं।
यमी यमराज की बहन है, और रवि, एक बात देखेंगे ध्यान से, रवि सूर्य को कहते हैं। अब मैं इनमें कुछ जोड़ूंगी। जैसे ही मैंने सूर्य में सुता जोड़ा, सुता मतलब बेटी, तो हमें क्या मिली? हमें यमुना मिली। क्या मिली भाई? यमुना। मतलब सूर्य सुता, क्या मिला हमें? सूर्य सुता। अगर मैं रवि में तन्या जोड़ दूं, तन्या क्या होता है? बेटी, तो हमें क्या मिला? रवि तन्या। और रवि तन्या किसका है? सूर्य सुता। ये आपका यमुना का है। अगर आप अर्क में जा जोड़ दोगे तो क्या बन गया? अर्कजा। और अर्कजा किसका है? तो प्यारे बच्चे ध्यान रखना, यमुना का है। अगर आप भानु में जा जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? भानुजा। और भानुजा किसका है? यमुना का है। यम, यमराज, यम में अगर आप क्या जोड़ दोगे? भागिनी। भागिनी किसको कहते हैं? बहन को। क्योंकि यमुना कौन है? यमुना कौन है? यमुना है सूर्य की बेटी। अगर यमुना सूर्य की बेटी है तो यमराज की तो बहन हुई। यम, यमी सूर्य के पुत्र हैं। यम, यमी और क्या? शनि। इनकी तो बहन हुई कौन? यमुना। तो देखो, यम भागिनी क्या बन गया? यम भागिनी। ठीक है भाई। अब देखो, जब आप यम में ई प्रत्यय जोड़ दोगे तो क्या बन गया? यमी बन गया। क्या बन गया? यमी बन गया। जब आप रवि में सुता जोड़ दोगे, देखो आपने सूर्य में भी सुता जोड़ा और रवि में भी सुता जोड़ा, तो क्या बन गई? रवि सुता। और ये आपने किसके पर्यायवाची याद कर लिए? ठीक है, ये किसके पर्यायवाची याद कर लिए आपने? ये आपने कर लिए सूर्य के पर्यायवाची, और ये आपने कर लिए यमुना के पर्यायवाची। किसके हैं ये पर्यायवाची? यमुना के। और ये किसके हैं? ये आपके सूर्य के पर्यायवाची है। तो ये बात याद रखोगे, याद रखोगे ये बात कि जब सूर्य में सुता, रवि में तन्या, रवि में सुता, अर्क और भानु में जा, यम में भागिनी, यम में ई प्रत्यय जोड़ दोगे तो आप सूर्य से यमुना के पर्यायवाची प्राप्त कर सकते हो। ठीक है भाई। अब आ जाता है, देखो, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, मार्तंड, भास्कर, आदित्य, रवि, तरनी, हंस, पतंग, अंशुमाली, अर्क और दिनेश। दिनेश, दिनेश होता है दीन धन ईश, मतलब दिन का ईश्वर। और जब दिन निकलता है तो कब निकलता है दिन? जब सूरज निकलता है। तो दिन का ईश्वर कौन है? दिनेश है। अब आता है सर्प। सर्प किसको कहते हैं? तो सर्प कहते हैं भाई व्याल को, अही, सांप, भुजंग, पन्नग, क्योंकि पन्ना उरग होता है जो पेट के बल चले, फणी, भाई आपने देखा होगा ना, फण, फण होता है ये, फणी तो होता है ये, गोकर्ण। ठीक है भाई। नाग, विषधर, पवन नाश, पवन नाश का मतलब होता है जो वायु को पीकर जिंदा रहता हो। सरीसर्प संस्कृत में बोलते हैं आभोग। तो ये किसके? ये वे पर्यायवाची है जो आपके एग्जाम में, ओवरऑल एग्जाम में, बिल्कुल भाई निशांत शर्मा वर्दी लेकर लेनी है, बिल्कुल लेनी है। ये ओवरऑल एग्जाम में जो आपके पूछे जा चुके हैं ना, जितने भी आज तक हर स्टेट एग्जाम के, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, राजस्थान हो, जितने भी आज तक सूर्य के पर्यायवाची पूछे गए हैं ना और सर्प के पर्यायवाची पूछे गए हैं, वे आपके सामने हैं। मुझे टाइम लगा, मैंने छुट्टी ली। ठीक है, मैंने छुट्टी ली, 2 दिन की या 1 दिन की छुट्टी लगी है, वो इसीलिए तो लगी है ताकि ये सिलेक्ट हो जाए। और आपके लिए तो ट्रिक भी तैयार हो गई है। ट्रिक मिलेगी आपको क्लास के एंड में, मतलब जब ये पीडीएफ आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आता है समर्थन। भाई मैं तेरा समर्थन करता हूँ, मतलब मैं तेरा अनुमोदन करता हूँ, मैं तेरे पक्ष में हूँ, मैं मंडन करता हूँ। खंडन होता है मना करना और मंडन होता है हाँ करना। अब आता है समूह। समूह गिरोह, मंडली, टोली, समुच्चय, वृंद, ये आप सभी को
पता ही है। फिर आता है साधु, देखो यति, संत, सन्यासी, साईं। आपने को पता है ना, साईं भगवान, साईं भगवान भी तो सन्यासी ही थे। साईं भगवान कौन थे? सन्यासी थे। तो भाई लकी फकीर, फकीर किसको कहते हैं? फकीर कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता भगवान के सिवा, जिसे दुनिया से कोई मोह माया ही नहीं, तो फकीर उसे कहते हैं। मतलब साधु, मतलब सन्यासी को कहते हैं। सिंह, सिंह का होता है व्याघ्र, शार्दूल, ठीक है भाई। मिर्ग राजा मतलब हिरणों का राजा, केसरी, केहरी, नाहर राजस्थान में बोलते हैं। शेर को नाहर बोलते हैं राजस्थान वाले। मरगरी, पंचानन, तो ये किसके हैं? ये आपके सिंह के पर्यायवाची है। याद रखना, शार्दुल, मृगेंद्र, मृग धन इंद्र, मतलब हिरणों का इंद्र कौन? भाई हिरण को तो डर लगता है शेर से। यहाँ देखेंगे मृगराज, मृग होता है हिरण, हिरणों का राजा, हिरणों का राजा, हिरणों का राजा कौन है? हिरणों का राजा भाई शेर है, मतलब सिंह है, ठीक है। मरगरी, नाहर, नाहर बोलते हैं राजस्थान में, ठीक है भाई। अब आते हैं हवा, हवा का आपको पता ही है ना। अनिल, पवन, समीर, वात, देखो प्रकंपन, एसएससी में आया था ये, प्रकंपन, पवनमान, समीरण, ठीक है। समीर भी कहते हैं हवा को, ठीक है भाई। और इसमें अण जुड़ गया। मैम मुझे आपसे राखी बंधवानी है वर्दी लेकर। अरे भाई बिल्कुल बिल्कुल भाई, राखी बिल्कुल बांधूंगी, आओ तो सही। हाथ, हाथ का क्या होता है? तो हाथ को बोलते हैं भाई पानी, पानी मतलब हाथ, संस्कृत में बोलते हैं हस्त, हस्त भी हाथ को कहते हैं संस्कृत में। और कर। अब आता है हिरण, हिरण का आता है भाई सारंग। ये सारंग बहुत पूछा जाता है, सारंग बहुत पूछा जाता है। तो हिरण को क्या कहते हैं? सारंग कहते हैं। कुरंग कहते हैं, मिर्ग, मिर्ग हिरण को कहते हैं। कस्तूरी, जो उसकी नाभि में पाई जाती है ना कस्तूरी, तो वो भी हिरण को कहते हैं। अब चलते हैं हनुमान। हनुमान किसे कहते हैं? आप सभी प्यारे बच्चों को पता है कि पवन सुत, मारुति, महावीर और कपीस, कपी धन ईश, कपियों के ईश्वर कौन है? हनुमान। क्योंकि कपी किसे कहते हैं? बंदर को, और ये बन गया कपीस, मतलब बंदर के भगवान। इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हो। हार को कहते हैं पराजय, शिकस्त दे दी, मात दे दी, पराभव। अब आता है हितैषी। देखो हितैषी का भी जीडी में पूछा गया था। हितैषी होता है हित चाहने वाला, जो आपका हित चाहने वाला हो। हितैषी जो आपके अच्छे में हो, मतलब शुभेच्छु। मंगल, मंगल, मंगल ही हो रहा है, सब कुछ मंगल, मंगल मतलब अच्छा। तो मंगलाकाशी, हित चिंतक, आपके हित की चिंता करने वाला। शुभकामी, आपको शुभ कामना देने वाला। अब आता है हिम। हिम का कहते हैं तुषार, नीहर, बर्फ। बर्फ के भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। हिम, हिमालय, हिमालय क्यों कहते हैं? क्योंकि उस पर हिम रहता है, मतलब वो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। तो तुषार, तुहीन, नीहर और बर्फ, याद रखना। हाथी, हाथी होता है भाई हस्ती। देखो हस्त होता है हाथ और हस्ती होता है हाथी। दंती, क्योंकि उनके हाथी के दो दो दांत हो, ठीक है। करी, कर होता है हाथ। देखो हस्त में ई जोड़ दोगे हाथी मिलेगा, कर में ई जोड़ दोगे करी मिलेगा, मतलब हाथी मिलेगा, ठीक है। कुंजर, हाथी को क्या बोलते हैं? कुंजर। द्विरथ, भाई द्विरथ, वो रदनाद करता है ना जब रंभाता है। गज, हाथी, गयंद, ठीक है। जब आपने हाथी की सुनी है ना चीख, जब वो बोलता है तो गयंद बोलते हैं। अब आता है हंस। हंस का क्या है भाई? हंस का होता है सरस्वती, क्योंकि सरस्वती का वाहन क्या है? सरस्वती का वाहन हंस होता है, सरस्वती का वाहन हंस होता है। मराल, चक्रांग, चक्रधन अंग, आत्मा, कल हंस। देखो इसमें तो कल आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं, ये तो हंस का है। आत्मा,
भाई हंस की आत्मा। चक्र अंग, चक्र धन अंग, याद रखेंगे। चक्र धन अंग। बहुत तेजी से पढ़ा रही हो मैम ना, तेजी से नहीं पढ़ा रही, तेजी से नहीं पढ़ा रही हूं, तेजी से बोल रही हूं। आराम से बोलूं? चलो आराम से बोलती हूं। देखो भाई, मराल संस्कृत में बोलते हैं हंस को, मराल संस्कृत में बोलते हैं। चक्रांग भी चक्र धन अंग, मतलब इसका जो अंग है वो चक्र की तरह है, तो चक्रांग हंस को बोलते हैं। ठीक है, आत्मा, और इसमें तो आपका पहले से ही हंस है, ये तो आप समझ जाओगे। ठीक है, अब आता है रक्त। रक्त, रक्त को बोलते हैं लहू, रक्त को बोलते हैं खून, रक्त को बोलते हैं खून। रुधिर संस्कृत में सोनित बीज हरे, मधु कैटब दऊ मारे, सोनित बीज हरे। ठीक है, ठीक है भाई, आपने सुना है ना वो नवरात्रों में गाई जाती है, मधु कैटब दऊ मारे सोनित बीज हरे। तो हर लिया ना, खून हर लिया, तो सोनित होता है भाई खून। कहते हैं कि माँ ने अपने मुख में उसका खून पिया था, मधु। वे दो राक्षस थे ना, मधु और दूसरे का तो मैं नाम भी भूल गई। ठीक है, अब आता है रस। भाई इसका रस क्या है, इसका सार क्या है? रस होता है, एक तो होता है पीने वाला रस, और एक होता है भाई मिठास वाला, एक तो होता है जूस वाला रस, और एक होता है भाई इसका रस क्या है, आनंद। एक होता है आनंद वाला, और एक होता है भाई इसका सार क्या है, एक इसका तत्व क्या है। ठीक है, एक होता है कि सत्य क्या है, तो रस को बोलते हैं सार तत्व सत्य। रस को क्या बोलते हैं? सार, तत्व और सत्व। राम, अब आता है राम। रघुपति राघव राजा राम, तो देखो भाई सीता के पति राम, रघुपति रामचंद्र, राघव और रघुवर। कि हमारे राम को क्या बोलते हैं? राघव बोलते हैं, रघुवर बोलते हैं, रघुपति बोलते हैं। ठीक है भाई, अब चलते हैं रात्रि। रात्रि को क्या होता है, रात्रि को क्या बोलते हैं? तो देखेंगे भाई रात्रि क्या बोलते हैं, यमिनी। याद रखना, यम, यम बोलते हैं यमराज को, और यमराज आते हैं रात में, और इनी प्रत्यय जुड़ गया तो यमनी। त्रियामा, ठीक है, सर्वरी, विभावरी। देखो ये विलोम शब्द में भी यूज किया जाता है, विभावरी। विभावरी होता है आपका रात। तमिस्त्रा, छपा, क्षणदा और रजनी। ठीक है, राका, अगर आप ईस जोड़ दोगे तो राकेश बन जाएगा। तमी, निशा। अब देखेंगे एक बात, अगर आप राकेश, ठीक है, राका धन ईस, राका धन ईस क्या बन गया? आप बोलोगे मैम राकेश बन गया। और राकेश किसको कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं। और राका किसको कहते हैं? भाई रात्रि को कहते हैं। किसको? रात को। तो समझे या नहीं समझे? तो राका रात और राकेश चंद्रमा। चंद्रमा कब निकलता है? चंद्रमा रात में निकलता है। कब में निकलता है? चंद्रमा रात में निकलता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप राका, राका किसे कहते हैं? रात को। जब आप इसमें ईस शब्द जोड़ दोगे, ईस मतलब क्या होता है? ईस मतलब होता है ईश्वर, भगवान। जब आप इसमें राका में ईस जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? राकेश बनेगा। और राकेश क्या है? राकेश आपका चंद्रमा है। क्या है भाई? चंद्रमा। तो राकेश का मतलब क्या है? जो रात का भगवान हो। और रात का भगवान चंद्रमा होता है। दिन का भगवान दिनेश। देखो आपने कभी पढ़ा है दिनेश, दिन धन ईश, ये संधि है भाई। और देखो संधि से भी आप पर्यायवाची याद कर सकते हो। ठीक है भाई, देखो दिन, दिन आप सभी को पता है, ईश होता है भगवान,
दिन का भगवान कौन? दिनेश। और दिनेश किसे कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। ऐसे आप शब्दों का अर्थ निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक है भाई। और कौन सी संधि है इनमें? इनमें है गुण संधि। ठीक है, गुण संधि है। तो याद रखोगे, अगर राका, राका किसे कहते हैं? रात को। अगर रात में ईस जोड़ेंगे तो चंद्रमा मिलेगा, दिन में ईस जोड़ेंगे तो सूर्य मिलेगा। ठीक है भाई। अब देखेंगे यहाँ रात्रि का पर्यायवाची। ठीक है, किसका पर्यायवाची? रात्रि का पर्यायवाची। देखो ये रहा, ए रात्रि का पर्यायवाची क्या लिख रहा है यहाँ? राका। और राका से आप राकेश बना सकते हो, मतलब राका से आप चंद्रमा को पा सकते हो। तमी, तमस, एक होता है तमस, तमस का मतलब होता है अंधकार। ठीक है, अंधेरा। और अंधेरा कब होता है? रात को होता है। फिर से क्या बताऊं? चलो ये बताओ, फिर से क्या बताऊं? आप ये बताइए, क्या समझ नहीं आ रहा? जितने, फिर से समझा दीजिए, क्या समझाऊं फिर से? आप ये बताओ कि मैम ये समझा दो। फिर से क्या समझाऊं अमित कुमार? बताएंगे? फिर से क्या समझाऊं? आप मुझे ये बताएं कि मैम ये समझ नहीं आ रहा बात। अब आपके कमेंट आने बंद हो गए। अब मैंने ये पूछ लिया कि क्या समझ नहीं आ रहा, तो अब आपके कमेंट आने बंद हो गए। ये यहाँ क्या समझने की बात है? यहाँ तो मैंने सूर्य के पर्यायवाची लिखे। अगर आप सुता, तन्या, जा, भागिनी, ई, सुता ये जोड़ दोगे तो आपको यमुना के पर्यायवाची मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है दूसरी। अगर राका किसे कहते हैं? भाई राका रात को कहते हैं। अगर रात में आप ईस शब्द जोड़ दोगे तो राकेश बनेगा, आपको चंद्रमा मिल जाएगा। जब आप दिन में ईस जोड़ दोगे आपको दिनेश मिलेगा, दिनेश मतलब सूर्य। भाई आप बोलते हो कि मैम आप यूट्यूब पर तो तेज बोलते हो, यहाँ आप इतना तेज नहीं बोलते, आपका ही नहीं पता। आज मैं बिल्कुल वही जोश से, वही जोश के साथ बोल रही हूँ जो मैं यूट्यूब पर बोलती हूँ। ठीक है, आज मैं मैं उसी जोश के साथ बोल रही हूँ जिस जोश के साथ मैं डेली यूट्यूब पर बोलती हूँ। आपको नहीं पता, रात राका को कहते हैं जब आप उसमें ईस जोड़ दोगे ना। अरे आ और ई मिलकर क्या बनाते हैं? आ और ई मिलकर आपका कोई सा भी इनमें से मिल जाए ए बनता है। क्या बनता है? ए बनता है। ए की मात्रा ये होती है। यहाँ क्या है? राका, राका। यहाँ आ है अंत में और यहाँ ईस है अंत में, यहाँ अंत में ईस है और यहाँ पहला ई है। आ और ई मिलकर क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे। तो क्या बन गया? ये बन गया ए, राकेश। और राकेश चंद्रमा को कहते हैं। ये संधि नहीं सिखा रही हूं मैं आपको, यहाँ मैं आपको बता रही हूं कि कैसे आप समझ सकते हो कि दिनेश, राकेश, ठीक है, ये क्या है। कमेंट तो देखनी ही नहीं चाहिए। जो चीज 1 घंटे में हो सकती है ना, अगर मैं आपकी कमेंट देखूं तो वह चीज 1 महीने में भी ना हो। अब आता है रात्रि का, हो गया यामिनी। ठीक है भाई, यमराज, यमराज की बहन यमराज की बेटी यमी होती है, यमीनी, रात्रि। ठीक है,
त्रियामा, सर्वरी, विभावरी, विभावरी रात्रि को कहते हैं। तमिस्त्रा, अरे होता है तमस, छपा, क्षणदा, कुछ ही क्षण के लिए। रजनी, रजनी रात को कहते हैं। रजनी किसे कहते हैं? रात को कहते हैं। राका, तमी, निशा, निशा किसे कहते हैं? रात को कहते हैं। तमी रात को कहते हैं। अब आता है राधा। अब आ जाएंगे राधा के। राधा के पर्यायवाची राधिका, राधिका किससे बना? राधा से बना। वर्ष भानुजा, भाई वर्ष सॉरी वृष भानुजा, देखो भानु किसे कहते हैं? सूर्य को। अब देखो ये शब्द को तोड़ो, ठीक है, इस शब्द को तोड़ो, किसे? इसे, वर्ष भानु सॉरी वृष भानुजा। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? देखो अगर आप भानु में जा जोड़ते हैं तो भानुजा मिलता है। भानुजा किसका है? तो आप बोलोगे मैम भानुजा तो हमारे किसका है? भानुजा। आप बोलोगे मैम यमुना का है। और वृष का मतलब होता है बैल। और वृष भानुजा मिलकर क्या बनेगा? राधा बनेगी। क्या बनेगी भाई? क्या बनेगी? राधा बनेगी। तो वृष भानुजा किसे कहते हैं? राधा को कहते हैं। हरि प्रिया, हरि कहते हैं श्री कृष्ण जी को। श्री कृष्ण जी की प्रिया कौन थी? राधा थी। ब्रज रानी, ब्रज ब्रज मथुरा, ब्रज की रानी कौन थी? राधा थी। आज भी बरसाना में है ना, राधा का ही तो नाम है। राजा को क्या कहते हैं? राजा को कहते हैं भूमि का पति, महान पति, नर, नरेंद्र। अब देखो यहाँ देखो नरेंद्र, नर धन इंद्र। नर होता है मानव, नर होता है मानव, और इंद्र क्या है? राजा। तो मानव का राजा कौन है? तो भाई नरेंद्र है। मतलब नरेंद्र किसको कहेंगे? राजा को कहेंगे। किसको कहेंगे? राजा को कहेंगे। नर धन इंद्र, नर होता है मानव, मानव का राजा कौन है? तो मानव का राजा नरेंद्र है। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। नरेंद्र किसको कहते हैं? राजा को कहते हैं। अब आ जाता है भूपाल, भूमि को पालने वाला। नरपति, मानव का पति कौन? राजा। ठीक है, ठीक है भाई। तो भूमि का पति राजा, महान पति राजा, नर का इंद्र राजा, भूमि को पालने वाला राजा, और मानव का पति राजा। अब आ जाता है राक्षस। अब देखो, अब ऐसे जोड़ सकते हो आप। देखो रात्रि को क्या कहते हैं? रजनी कहते हैं। रात्रि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रात्रि को रजनी कहते हैं। जब आप इसमें चर जोड़ दोगे, क्योंकि रजनी का मतलब होता है रात, और जब चर का मतलब होता है चलने वाला, तो रात को घूमने वाला कौन? रजनीचर। और रजनीचर किसे कहते हैं? राक्षस को कहते हैं। दानव, दैत्य, ठीक है, दानव, दैत्य, निशाचर। निशा किसे कहते हैं? रात को कहते हैं। और चर किसे कहते हैं? घूमने वाले को कहते हैं। तो रजनीचर और निशाचर, इनका मतलब हो गया रात को विचरण करने वाला। और कौन करता है रात को? राक्षस। दनुज, दनुज किसे कहते हैं? राक्षस को कहते हैं। दनुज किसे कहते हैं? राक्षस को कहते हैं। अब आता है लक्ष्मी का पर्यायवाची। ठीक है, बहुत पूछे जाते हैं। लक्ष्मी का पर्यायवाची है सिंधुजा, ठीक है, रमा, इंद्रा, कमला, चंचला, अमला। चंचला क्यों कहा जाता है? चंचला बिजली को भी कहा जाता है। चंचला तो बिजली को भी कहा जाता है, चंचला लक्ष्मी को भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि टिकती नहीं है एक जगह, ठीक है, चलती रहती है, चलती रहती है। तो ये क्या है? टिकती नहीं है। तो चंचला किसे कहते हैं? लक्ष्मी को कहते हैं। किसे कहते हैं? लक्ष्मी को। अमला, कमला, देखो याद रखना, कमला और अमला ये क्या है? लक्ष्मी को कहते हैं। इंद्रा लक्ष्मी को कहते हैं, इंद्र की बहन। सिंधुजा, सिंधु नदी, सिंधु से उत्पन्न होने वाली। सिंधु मतलब समुद्र से उत्पन्न हुई थी लक्ष्मी। कहाँ से हुई थी?
लिखवा दिया। ट्रिक भी मिलेगी, ट्रिक मिलेगी जब ये कंप्लीट मैं पढ़ा लूंगी। ठीक है, ट्रिक जब मिलेगी, अरे चेक हो गई, वॉइस आ रही है। ठीक है, तो देखो भाई, लक्ष्मण, आप सभी ने सुना होगा लक्ष्मण रेखा क्या होती है। लक्ष्मण रेखा, तो मतलब लक्ष्मण जी के नाम से कि फिर क्या पर्यायवाची बनेंगे, लक्ष्मण रेखा एक पहचान है। ठीक है भाई, लक्ष्मण रेखा एक पहचान है, निशान। उन जब भगवान लक्ष्मण जी ने रेखा खींची थी तो वो निशान ही तो था। फिर आता है चिन्ह, चिन्ह हो, चिन्ह ही रेखा। अगर आप ये देखो, लक्ष्मण रेखा, क्या, लक्ष्मण रेखा, जब आप एक लक्ष्मण रेखा, आपने ये लक्ष्मण रेखा खींच दी, ठीक है, ये क्या है भाई, रेखा है। इसको आप क्या बोल सकते हो भाई, ये चिन्ह है, किसका, रेखा का। ठीक है, बोल सकते हो या नहीं बोल सकते। तो लक्ष्मण को क्या क्या कहते हैं, लक्ष्मण को रेखा भी कहते हैं, लक्ष्मण को निशान भी कहते हैं, और लक्ष्मण को पहचान भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। लघु का मतलब होता है छोटा, लघु का मतलब क्या होता है, छोटा, लघु का मतलब होता है छोटा। ठीक है, और छोटा, थोड़ा मतलब कम, न्यून मतलब छोटा, हल्का, छोटा होगा जब भी तो हल्का है, सम। तो ये किसके हैं, ये लघु के पर्यायवाची हैं, किसके हैं, लघु के। लक्ष्मण रेखा, हमेशा याद रखना, लक्ष्मण रेखा से कि मैंने ये रेखा खींच दी, मैंने ये निशान खींच दिया, मैंने ये चिन्ह बना दिया, ये मेरी पहचान हो गई, आप ऐसे याद रखोगे। ठीक है भाई, ठीक है भाई, कुछ नहीं दोगी ट्रिक, ट्रिक मिल जाएगी, चिंता ना करो। पर वो ट्रिक आप खुद ही पढ़ोगे, मैं क्या पढ़ाऊंगी, आप खुद ही पढ़ लोगे उसे। अब आती है लहर, लहर किसको कहते हैं, समुद्र की लहर, तरंगे उठ गई, हिलोरे, क्योंकि लहरें हिलती है। ठीक है, जब लहरें उठेगी तो मौज आएगी। और हाँ, उर्मी किसे कहते हैं भाई, उर्मी लहर को कहते हैं, किसे कहते हैं, लहर को। उर्मी, ये आपका संधि में बहुत ज्यादा शब्द यूज होता है। अरे लघु का मतलब छोटा होता है शुभम, रक्त कहाँ से हो गया, बताओ।
लघु का मतलब छोटा होता है, और आप इसमें ए प्रत्यय जोड़ दोगे तो लाघव बन जाएगा। लघु का मतलब आप रक्त लगा रहे हो, रक्त तो कभी नहीं हो सकता। कहाँ से, कहाँ से लाते हो ये चीजें। लहर को कहते हैं समुद्र वीची। लीर देखो हिलती है, तरंगे उठती हैं, उर्मी को भी लहर ही कहते हैं। और मौज आएगी जब आप समुद्र के किनारे लहरों पर जाओगे ना घूमने, तो मौज आएगी। ठीक है, मौज उठती है, लहर को मौज भी बोलते हैं। अब आता है ललित। ललित, ललित होता है जो मन को अच्छा लगे। ललित किसे कहते हैं, जो मन को अच्छा लगे। तो ललित होता है मनोहर। ललित क्या होता है, मन को अच्छा लगने वाला, मन को अच्छा। मनोहर, तो हम अगर मनोहर की बात करूं तो मने है धन हर, तो मतलब मन को हरने वाला। मनोज्ञ, मन को जानने वाला। रमण, रमणीय, घूमने से संबंधित है, मन खुश होगा। दिलकश है, मन की भावना। मतलब ललित का मतलब जो होता है वो मन से होता है। किससे, मन से। कि ललित, ललित आपने अपने आसपास में नाम भी देखा होगा, पर ललित का मतलब होता है मन को अच्छा लगने वाला। लहू का मतलब, हाँ लहू का मतलब रक्त होता है। हाँ अब ठीक है, लहू का मतलब रक्त होता है। डीयू में पढ़ा नहीं था, डीयू में मेरा नंबर आ गया था, लेकिन दिल्ली नहीं भेजा था मुझे घर वालों ने। निशांत शर्मा, डीयू से ही, डीयू में मेरा नंबर आ गया था 12th के बाद, लेकिन मुझे नहीं भेजा गया दिल्ली, क्योंकि उस टाइम पे इतना जागरूक नहीं थी दुनिया कि दिल्ली भेज दे। जैसे अब 12th पास करते हैं ना बच्चे, दिल्ली आ जाते हैं और माँ बाप भेजते हैं, भाई पहले नहीं था ऐसा। अब आता है वर्षा। वर्षा को क्या कहते हैं, चौमासा। चौमास मतलब 4 महीने, वर्षा की ही तो होती है। आपने एक गाना सुना है, मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। अतिशयोक्ति अलंकार है इसमें, आपने सुना है क्या। मेरे नैना, राकेश खन्ना का है ये गाना, राकेश खन्ना और हेमा मालिनी का। मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, क्योंकि कहते हैं कि दिलकश का महल, क्या, अरे दिलकश का महल वो होता है जहां मन लगे। मेरे फूफा का नाम ललित है, बता देना अपने फूफा को कि ललित का मतलब मन से होता है, मन को अच्छा लगने वाला। देखो, मेरे नैना ये अलंकार में भी आता है आपका। मेरे नैना सावन भादो, तो कहते हैं कि आंखों से आंसू इतने निकले कि जितनी बारिश सावन और भादवे में होती है, फिर भी मेरा मन प्यासा। तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। और चौमासा, 4 महीने भाई बारिश के होते हैं। ठीक है भाई, चौमासा। पावस, वृक्षी, ये संस्कृत में कहते हैं। बरखा, बरखा तो वैसे हवा और बारिश दोनों के मिक्सअप को कहते हैं, कि इधर हवा चल रही है और वर्षा भी हो रही है, तो उसको कहते हैं क्या, बरखा। ठीक है भाई, और मेह, ठीक है, ये वर्षा को कहते हैं। वेश्या, भाई वेश्या तो आप पढ़ लेना। वेश्या को कहते हैं वरांगना, गणिक, रंडी, तवायफ, चंचला। ठीक है, तो ये वेश्या के पर्यायवाची हैं। इतने नहीं पूछे जाते, बस फिर भी थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। याद रखना, अमला कमला इंद्रा, अमला कमला इंद्रा, अमला कमरा, सॉरी, अमला कमला इंद्रा और रमा कौन है, ये लक्ष्मी जी के पर्यायवाची है। किसके पर्यायवाची है, लक्ष्मी जी के पर्यायवाची है। क्या, अमला कमला इंद्रा रमा। ठीक है, अब आता है वृत्ति। वृत्ति होती है भाई इच्छा, कि भाई तेरी वृत्ति क्या है, मूड। मूड कहते हैं वृत्ति को, आपने पढ़ा है मूड, भाई तेरा मूड कैसा है, वही है ये वृत्ति। तेरा मूड कैसा है, भाई मेरा मूड है धंधा करने का, जीविका चलाने का, रोजी चलाने का, रोजगार चलाने का, पैसा करने का।
तो भाई मूड, वृत्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मूड कहते हैं। ठीक है, और ये आपका हिंदी में भी पढ़ाया होगा मैंने आपको, वृत्ति और पक्ष, क्रिया की वृत्ति, क्रिया की इच्छा। ठीक है, तो वृत्ति होता है मूड, और भाई मूड कैसा है? ये क्रिया से संबंधित है। किससे? जैसे पैसा करना, रोजगार करना, धंधा, रोजगार देना या लेना, जीविका देना, रोजी, रोजी रोटी आपकी जीविका से ही संबंधित होती है। ठीक है, अब आता है विघ्न। अब आता है विघ्न। विघ्न होता है रुकावटें। आप कह गए हो ना कि मैम मेरा जीडी में पिछली बार 2 नंबर से मैं रह गया, तो वो विघ्न ही तो आया था। बिजनेस का पर्यायवाची तो है भाई ये। वे चीजें पूछो जो एग्जाम में नहीं आएगी। मैंने बहुत 90% बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं, वे बात पूछते हैं जो एग्जाम के लायक ही नहीं है। 10% बच्चे हमेशा ऐसे होते हैं जो अच्छा पूछते हैं। अब आता है विघ्न। विघ्न होता है भाई रुकावट, कि भाई मेरे तो विघ्न आ गया। विघ्न हरता किसको कहते हैं? विघ्न हरता कहते हैं भगवान श्री गणेश जी को, क्योंकि वे हमारी रुकावट, जो हमारे रोड़ा कहते हैं ना कि मेरे काम में तो रोड़ा आ गया, रोड़ा अटक गया। ठीक है, तो अंतराय, अड़चन, रोड़ा, रुकावट, व्याघात। व्याघात होता है मन को चोट लगी। मन को कब चोट लगेगी? जब आप दुखी होंगे। दुखी कब होंगे? जब रुकावट आती है। तो रोड़ा, अड़चन, रुकावट, व्याघात और अंतराय, ये होते हैं भाई विघ्न के। ठीक है, किसके? विघ्न के। वियोग, वियोग का मतलब होता है किसी से प्यार ना होना। वियोग का मतलब होता है किसी से प्यार ना होना, मतलब किसी चीज के से दूर होना, मतलब फिराक, जुदाई, विहर, विछोह। विछोह मतलब बिछड़ गए। विप्रलब, विप्रलब मतलब कोई प्रलंबन होता है, आंधी, आंधी बारिश। ठीक है, तूफान एक तरीके से। और विप्रलब भाई अब शांत है, वो वियोग में जा चुका है। ठीक है, विनीत, विनीत होता है कोमल, जिसका स्वभाव कहते हैं कि ये तो बहुत विनीत स्वभाव का है, मतलब वो क्या है? बहुत विनम्र है, कोमल है, उसका व्यवहार में बहुत ज्यादा शिष्टता है, शालीनता उसके अंदर है, सुशील है, शालीन है, नर्मता है। ये किसके पर्यायवाची है? ये विनीत के पर्यायवाची है। ठीक है, बिल्कुल सही। केवल एग्जाम वाली चीजें नहीं पढ़ी जाती बच्चों से, और सारी पढ़ी जाती है। ठीक है भाई, तो विनीत होता है नर्म, जिसका कोमल स्वभाव हो, विनम्र स्वभाव हो, जिसे मतलब कम गुस्सा आता हो। अब आता है वृक्ष। वृक्ष के पर्यायवाची बहुत पूछे गए हैं भाई, बहुत ज्यादा। वृक्ष को कहते हैं तरु, तरु को कहते हैं पेड़, पादप को कहते हैं पेड़, शाखा होती है टहनी, और साखी बोलते हैं वृक्ष को। द्रुम, विटप, रुख, दरखत, ये किस में कहते हैं? उर्दू में। दरखत उर्दू में कहते हैं, बोले कि तेरा रुख। ठीक है, दरखत किसी उर्दू भाषा का शब्द है, तो दरखत बोलते हैं वृक्ष को। ठीक है, पादप, द्रुम, विटप, रुख, तरु, ये किसे कहते हैं? पेड़ को कहते हैं। अब आता है वचन। मैं तुम्हें 7 वचन देता हूं, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि शादी तुमसे ही करूंगा, और फिर छोड़ के चले जाते हैं, है ना। नौकरी लग गई, मैं तुम पहले तो वचन देंगे कि भाई वचन दे दिया, वादा करूं हूं कि शादी करूंगा, फिर जैसे ही नौकरी लगी मन पलट गया, भाई अब तो दहेज चाहिएगा, अब तो दहेज चाहिएगा, नौकरी वाली बहू चाहिएगी, गाड़ी भी चाहिएगी, कैश भी चाहिएगा, नौकरी वाली बहू भी चाहिएगी। बस यूं ही तो है वो वचन। ठीक है, मतलब वादा किया था। कथन, कहना, वचन बोलना, कहना, संख्या भी होता है वचन। प्रण, मैं प्रण लेता हूं, मैं वचन लेता हूं। उक्ति, उक्ति होता है कथन, और वचन होता है बात। ठीक है, बिल्कुल भाई, पर्यायवाची से 3-3, 4-4 क्वेश्चन बनते हैं। और आज के टाइम में तो एग्जामिनर पता है क्या देता है? 4 ऑप्शन देगा आपको। ए ऐसे
चार ऑप्शन देकर यहाँ इसके कितने सारे पर्यायवाची लिख देगा, यहाँ कितने सारे पर्यायवाची लिख देगा, यहाँ लिख देगा और यहाँ लिख देगा, और पूछ लेगा इनमें से कौन सा गलत है। जब वे चार चार पांच पांच लिखते हैं ना, तो उसके अनुसार हम हर चीज को लेकर चलेंगे। ठीक है। आगामी होता है आने वाला। अब आता है वरुण, वरुण, अरुण, वरुण। ठीक है, एक तो होता है अरुण ग्रह, एक होता है वरुण ग्रह। अग देवता होते हैं, अरे देवता होते हैं, वरुण देवता। कौन? वरुण देवता। तो देखेंगे जलाधीप, अंबुपति, सागरेश, प्रचेता, समुद्र देश। वरुण किसे कहते हैं? भाई पानी वाले, पानी के देवता को वरुण कहते हैं। किसे कहते हैं वरुण? पानी के देवता को। और जब जितना पानी बरसेगा, जलधीप, जलाधीप। शादी में फॉर्चूनर भी चाहिए, फॉर्चूनर ना देने का ब्योत है यहाँ किसी का भी। हाँ भाई, सारे याद होने चाहिए मेरे अनुसार। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है तो सारे याद होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में 20-20, 15-15, 2, 5-5, 6-6 शिफ्टों में क्वेश्चन होते हैं। एक शिफ्ट में विभू का पूछ लिया, किसी शिफ्ट में वृक्ष का पूछ लिया, किसी शिफ्ट में सिंह का पूछ लिया, किसी शिफ्ट में लक्ष्मी का पूछ लिया। तो ऐसे आप, और आपको क्या पता आप पर कौन सी शिफ्ट हो, है ना। तो इसी ये चीज से सोच कर चला करो। अब आता है देखो जलाधीप, अंबुपति, अंबु कहते हैं पानी का पति वरुण, सागर का भगवान वरुण, प्रचेता वरुण, समुद्र का देश वरुण। ठीक है। अब आता है वसंत, वसंत कहते हैं ऋतु को। वसंत कहते हैं कि भाई वसंत आ गई। अरे भाई दहेज ले लो तुम तो, दगाबाज होती है आज के टाइम में दुनिया। अब आता है वसंत, वसंत देखो अब आता है वसंत। वसंत क्या होती है? ऋतु की बाहर आ गई, वसंत आ गई। मधुमास, मधुमास आ गई, मतलब कि इस महीने में फूल खिलते हैं, वसंत ऋतु में फूल खिलते हैं और वहां फिर मधुमक्खियां आती हैं फूलों में रस लेने। कुसामा, कुसामाकार, कुसुम आकार, कुसुम कहते हैं फूल को आकार, फूल को आकार। फूल कब खिलते हैं? फूल कब खिलते हैं? तो वसंत ऋतु में खिलते हैं, और तभी वहां मधुमक्खियां भी आती है। इसीलिए कहते हैं मधुमास, कुसुम आकार। ऋतु का पति कौन है? वसंत है। ऋतु का राजा कौन है? वसंत है। ठीक है। अब आता है विरासत। भाई विरासत की मैंने अपनी धरोहर, मेरी विरासत है ये, मेरी धरोहर है ये, मेरी अमानत है ये, मेरी धाती है ये, मेरा न्यास है, मेरी दाय है। ठीक है। विरासत का मतलब जो आपको मम्मी पापा से मिली हुई है। विभू, विभू होता है हमेशा रहने वाला। विभू का मतलब, विभू का मतलब होता है हमेशा चलने वाला या हमेशा रहने वाला। तो विभू का मतलब क्या होता है? हमेशा रहने वाला। नित्य, नित्य मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यू। कहते हो ना आपकी मैम कंटिन्यू रखो, मतलब करते रहो, चलते रहो, वही तो होता है नित्य। सर्वव्यापक, सब जगह होने वाला। सर्वव्यापक, सब जगह होने वाला। सर्वव्यापक क्या होता है? सब जगह होने वाला। करुणा होती है भाई रोना। ठीक है, करुणा आ गई। मैम विलोम शब्द की उत्तर कुंजी मैंने दे रखी है भाई। अब आता है विद्यालय। विद्यालय किसे कहते हैं? विद्यालय कहते हैं पाठशाला को, मदरसा को, स्कूल को। ये तो सभी प्यारे बच्चों को पता है। नेक्स्ट चलते हैं विचित्र। विचित्र होता है जो आपको देखने में अजीब लगे कि ये तो हमसे सबसे अलग है। जैसे मैं भारतीय में चाइना वालों को खड़ा कर दूं तो वो आपको विचित्र लगेगा, मतलब वो आपको
अलग विलक्षण, अलग लक्षणों वाला लगेगा, अद्भुत लगेगा, अजीब लगेगा, अनूठा लगेगा, अनोखा है, ये तो भाई मर से अलग है। अब आता है विदूषक। विदूषक किसे कहते हैं, किसे कहते हैं विदूषक? विदूषक किसे कहते हैं? जो आपको हंसाने वाला। विदूषक किसे कहते हैं? जो आपको एक तरीके से जोकर समझ लीजिए, ठीक है, जोकर। विदूषक किसे कहते हैं? जो बहुत मजाकिया करता हो, ठीक है। विदूषक किसे कहते हैं? अरे जो ज्यादा मजाक नहीं करता, हर घर परिवार में एक मिल जावे ऐसा तो, कि विदूषक भाई तो मस्खरा, ये तो हंसोड़ है, मतलब हंसता रहे, ये तो जोकर है, ये तो भाड़ है, भाड़, और मजाकिया है, ये तो मजाकिया, तो ये क्या है? जोकर। यूपी पुलिस का 11 फरवरी को ही पेपर हो गया क्या? भाई पता नहीं, पर एक साल से आप तैयारी तो कर रहे हो ना। मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि नोटिफिकेशन का वेट मत करो, पहले ही पढ़ लो, और देखो वही काम होगा अब। यूपीएसआई का 11 फरवरी को नहीं होगा, ठीक है, यूपी कांस्टेबल का होगा। अब आता है विष्णु, भगवान विष्णु, तो जनार्दन, ठीक है, अच्युत, दामोदर, अच्युत जो अपने स्थान से ना हटे, दामोदर, चक्रपाणी क्योंकि इनके हाथ में चक्र है, विश्व उन्हीं में ही है भाई, सारा संसार भगवान विष्णु में है। कमल के पति क्योंकि भगवान लक्ष्मी, देवी माँ लक्ष्मी कमल पर बैठी है, और कमल के पति कौन? भगवान विष्णु। गोविंद, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, तो गोविंद बोल लो, हरि बोल लो, गोपाल बोल लो, मतलब वो हमारे भगवान विष्णु को ही कहते हैं। मुकुंद भगवान विष्णु को, चार भुजा भगवान विष्णु को। कमलेश, कमलेश क्या होता है? कमल धन ईश, मतलब कमल के भगवान कौन? भाई मेरा भगवान विष्णु, क्योंकि कमल किसका, किसका वाहन है? मतलब कमल पर ही विराजमान है लक्ष्मी, ठीक है। अब आता है कमलाकांत, कमल धन आकांत, ठीक है भाई, तो ये क्या है? मतलब जहां कमल शब्द मिलेगा, कमल में आपको कुछ भी मिले, वे भगवान विष्णु के पर्यायवाची होंगे, ठीक है। कमल में कुछ भी शब्द मिले, वे क्या होंगे? भगवान विष्णु के पर्यायवाची होंगे, ठीक है भाई। अब आता है वीर। वीर वो होता है जो डरता नहीं, वीर जो होता है वो डरता नहीं, कहते हैं सूरवीर, ठीक है। वीर किसे कहते हैं? सूर, निडर, दिलेर, दिल वाला, निधड़क, ठीक है, बेधड़क, निधड़क, बेधड़क, दिलेर, निडर और सूर, जो भाई जो क्या है? जो नहीं डरता। अब आता है शत्रु। शत्रु देखो ये बहुत पूछा जाता है। रिपु, रिपु पर्यायवाची मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो याद रखना। अरि, अरि बोलते हैं शत्रु को, और रिपु बोलते हैं शत्रु को, ठीक है। रिपु किसे बोलते हैं? शत्रु को। कभी कभी आपके ये विलोम शब्द में भी पूछ लिया जाता है, क्या कि दोस्त का पर्यायवाची क्या होता है, मित्र का पर्यायवाची क्या होता है? आप कहोगे दुश्मन, पर वहां दुश्मन ना आता, वहां कभी कभी ऑप्शन में रिपू आ जावे, तो रिपू के है हमारा दुश्मन है, रिपू हमारा शत्रु है, रिपू हमारा शत्रु है, रिपू हमारा मित्र नहीं है, रिपू हमारा दुश्मन है, रिपू हमारा बैरी है, रिपू क्या है? अरि है। भजन कर लो पहले मैम। अरे भजन, भजन जितने आपने कर लिए ना, सारे भगवान के पर्यायवाची याद हो जाएंगे। देखो जितना पूजा, जितनी आरती गाओगे, भगवान के नाम याद होंगे, पर्यायवाची याद होंगे भगवान के, और समास तैयार हो जाएगा। शिव, अब आते हैं भाई हमारे भोलेनाथ शिव। तो आप सभी प्यारे बच्चों को पता है, रुद्र अवतार, महादेव, पशुपति क्योंकि भगवान भोलेनाथ पशुओं के भी भगवान हैं, शंकर, ललाटक्स क्योंकि उनके सिर पर क्या है? ललाट है, अंतक क्योंकि भाई विनाश उन्हीं को करना है सृष्टि का, शशि शेखर क्योंकि उनके सिर पर चंद्रमा है, कामारी क्योंकि कामदेव को उन्होंने ही तो मारा था, भस्म कर दिया था कामदेव को, फिर कामदेव की पत्नी ने तपस्या की, भगवान शिव को प्रसन्न किया और फिर अपने पति को प्राप्त किया।
पिनाकी, पिनाकी क्योंकि इनके धनुष का नाम है। गंगाधर क्योंकि गंगा को धारण किया हुआ है। त्रिलोचन क्योंकि 3 आंखें हैं। मदन हरि, मदन किसे कहते हैं? मदन, अरे मदन किसे कहते हैं? मदन कहते हैं किसे? कामदेव को, मन को अच्छा लगने वाला कामदेव। और मदन अरि, अरि किसे बोलते हैं? शत्रु को। ठीक है, अरि किसे बोलते हैं? शत्रु को। तो देखो मदन, धन, अरि। तो मदन हो गया कामदेव और अरि हो गया शत्रु। और कामदेव का शत्रु कौन? भगवान शिव। कामदेव का शत्रु कौन? भगवान शिव। क्योंकि भगवान शिव ने ही क्या किया था? गोली नहीं मारी थी, भगवान शिव ने उन्हें भस्म कर दिया था। महेश, तो आपको पता है ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश्वरी शंकर जी को कहते हैं। श्रीकंठ क्योंकि भाई उनके कंठ में क्या है? उनके कंठ में वो है विष है। ठीक है भाई। अब आता है शरीर। शरीर का पर्यायवाची देखो, काया, मेरी काया, मेरा गात, मेरा देह, मेरा तन, मेरा वपु। तो ये शरीर के पर्यायवाची है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आता है शिष्ट। शिष्ट बोलते हैं भाई विनीत को ही। अगर आपसे पूछ ले विनीत के, विनम्र के पर्यायवाची तो वे ही है। कौन सी? ये मेरे वाली बुक चाहिएगी? लो, लिखवा लो। ठीक है, लिखो। ठीक है मैम, आप हरियाणवी बोलिए, अच्छा लगता है। अगर आप सुनना चाहते हो ना कि देसी भाषा में मैम हरियाणा में ये समझा दो, तो बहुत अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है। अरे भाई, शिष्ट होता है विनीत। विनीत होता है जो नरम स्वभाव का हो, मतलब जिसे गुस्सा ना आवे, तो विनीत। सुसंस्कृत, अरे सुसंस्कृत का मतलब होता है जो अपने किस में चलता हो? अपने घर के अनुसार, मतलब मेरी घर की सभ्यता यह है तो मैं उसी के अनुसार चलूंगा। सौम्य, सौम्य मतलब नर्म स्वभाव। संभ्रांत, विनर्म, ये एक ही बात है। शिष्ट कह लो, विनीत कह लो। अब आता है शिक्षक। शिक्षक मतलब गुरु। अब आते हैं गुरु के पर्यायवाची। तो देखो व्याख्याता, व्याख्याता मतलब व्याख्या करने वाला। अध्यापक, प्रवक्ता, आचार्य, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? शिक्षक के। नीलकंठ, अरे इतना तो आपको भी याद है। अब आता है सिरा। सिरा होता है जो हमारा हर्ट होता है ना, हमारा हर्ट। आपने कभी हर्ट की, आपने हर्ट बनाया है या नहीं बनाया है? देखो मैं बनाती हूँ हर्ट। ये है हमारा हर्ट। ठीक है, ये ऐसे ध्वनि सी उठी रहती है। ये है हमारा हर्ट। ठीक है, इसमें होती है सिराएं। ठीक है, जिनमें से क्या होता है? शुद्ध और अशुद्ध खून निकलता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारा भाई हर्ट है। थोड़ा सा डायग्राम में भूल गई हूँ, कभी पहले बनाया था। तो सिरा होती है भाई हमारे शरीर में, जिसका काम होता है, जिसमें हमारा खून दौड़ता है। नस मतलब जिनमें इंजेक्शन लगता है। ध्वनि, नाड़ी, क्या बोलते हैं? धमनी, सिरा, नाड़ी। ठीक है भाई। अब आता है संसार। मेरा संसार कैसा है? तो संसार, दुनिया, जहान, जगत, इहलोक। इहलोक का मतलब ये वाला लोक जहां हम खड़े हैं। विश्व, ये तो बच्चों के याद है। अब चलते हैं सीता पर। ठीक है भाई, सीता। ठीक है, सीता किसे कहते हैं? तो भाई जानकी, क्योंकि जनक की पुत्री है। वेद ही। ठीक है, जन, जनका, जनक आत्मजा। देखो आत्मजा, हमेशा ध्यान रखना, ये आपका लिंग में भी आता है। आत्मज, आत्मज कहते हैं पुत्र को, और आत्मजा कहते हैं पुत्री को। आत्मजा किसे कहते हैं? पुत्री को। तो जनक की पुत्री आत्मजा। जनक की पुत्री कौन? आपकी सीता। जनक सुता, सुता क्या कहते हैं? सुता बेटी को कहते हैं। सुता बेटी को कहते हैं। तन्या, तन्या किसे कहते हैं? बेटी को कहते हैं। तो जनक की तन्या सीता, जनक की सुता सीता, जनक की आत्मजा सीता, वेदही और जानकी। ठीक है भाई, आज के लिए काफी है। ठीक है,
शियार, कल हम शियार का करेंगे। लेकिन ये याद रख लेना आत्मज, ये आपका यूपीएसआई में आया था, यूपीएसआई में आया था कि आत्मज का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। तो आत्मज का स्त्रीलिंग शब्द है आत्मजा। ठीक है, आत्मजा पुत्री को कहते हैं, सुता भी पुत्री को कहते हैं, तन्या भी बेटी को कहते हैं, भगनी बहन को कहते हैं। और यहाँ देखो आत्मजा, सुता, तन्या, ये शब्द मिलेंगे। ठीक है भाई, अब चलते हैं शियार। शियार कहते हैं भाई सियार की मौत मरेगा, मतलब गीदड़ की मौत मरेगा। तो सियार को क्या कहते हैं? गीदड़, श्रृंगाल और जम्बूक। फिर आती है स्तुति। स्तुति होती है प्रार्थना, मतलब तारीफ, मतलब प्रशंसा। तो प्रशंसा, तारीफ, बड़ाई कर दी, प्रार्थना कर दी, अर्चना कर दी। अब आते हैं स्वर्ग। स्वर्ग पर चलते हैं। देखो सुर का मतलब क्या होता है? सुर का मतलब होता है देवता। और जब मैं इसमें लोक जोड़ दूंगी तो क्या बन जाएगा? सुरलोक बन जाएगा, मतलब देवताओं का लोक। देवता का लोक क्या है? तो देवताओं का लोक क्या है? आप बोलोगे मैम देवताओं का लोक तो स्वर्ग है। परम धाम, परम धाम के लिए तो दुनिया कर्म पूर्ण करती है भाई। देवलोक, देवताओं का लोक। परलोक, इहीलोक, इहीलोक जहां हम हैं। परलोक जहां मरने के बाद जाएंगे। दिव, ये किसे कहते हैं? स्वर्ग को कहते हैं। ठीक है, इंस्टा आईडी दे दीजिएगा मैम। भाई ये रही, अगर आप चाहते हो इंस्टा पर कांटेक्ट करना तो ये रही भाई। स्वाति, आप जाएंगे इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम पर जाएंगे, स्वाति सिंह तोमर सर्च कर लेंगे। क्या? स्वाति सिंह तोमर। स्वाति सिंह तोमर जैसे ही आप सर्च करोगे, जैसे ही आप स्वाति सिंह तोमर सर्च करोगे, सबसे पहले मैं ही आऊंगी, चिंता ना करो आप। ठीक है, कभी आपको डाउट हो मैम मेमोरी वो फोटो वोटो बता दीजिएगा। स्वाति सिंह तोमर। अब आता है स्नेह। स्नेह का मतलब होता है भाई प्यार, मतलब लगाव। ठीक है, स्नेह का मतलब क्या होता है? लगाव। और स्नेह नहीं, स्नेह होता है। क्या होता है? इसको बोला करो स्नेह। स्नेह मतलब प्रेम, मतलब प्यार। ठीक है, और प्यार में रिपट भी जाएंगे। ठीक है, चिकनाहट और प्रति, मुझे तेरे प्रति लगाव है, मुझे तेरे प्रति स्नेह है। अब आता है स्वाधीनता। स्वाधीनता होती है आजादी से। जब आपका जीडी में सिलेक्शन हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? बोलो, जब आपका जीडी में सिलेक्शन हो जाएगा आप क्या बन जाओगे? स्वाधीनता बन जाओगे, मतलब स्वावलंबन बन जाओगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे, आजादी मिल जाएगी, स्वतंत्रता मिल जाएगी। अपने पैरों पर खड़े होने का मतलब आजादी ही तो है। सुअर, सुअर, तो सुअर को संस्कृत में कहते हैं सूकर, वराह, क्योंकि भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था। देखा नहीं आपने, वो चेहरा लिया था सुअर वाला, और वो दो सींग थे ना वे, उस पर पूरी पृथ्वी रख ली थी। तो वराह, वराह, सूकर, सूकर, ये किसे कहते हैं? सुअर को कहते हैं। ठीक है भाई, अब आता है समूह। समूह को कहते हैं गिरोह, पुंज, राशि, ढेर, समुच्चय। ये दोबारा से रिपीट हो गया। सुयश, सु मतलब होता है, क्या होता है? सुयश। सुयश होता है अच्छा यश, मतलब आपकी अच्छा यश है, आपकी अच्छी कीर्ति है। तो सुयश का हो गया अच्छी कीर्ति, ख्याति, प्रसिद्ध, मतलब फेमस। ठीक है भाई, मेरी तो प्रसिद्धि है। सतर्कता, भाई मैं हूं सतर्क। सतर्क मतलब जब वो कुत्ता कान खड़ा कर लेता है ना गली में, ठीक है, कान खड़ा कर लेता है गली में, जब सतर्क हो जाता है वो, मतलब मुस्तैदी, मुस्तैदी करना किसी के लिए, मतलब सतर्कता का काम करना। सजगता, सजग, चौकन्नापन, होशियारी। अब आता है फल। फल का मतलब होता है एक तो आपका परिणाम, जब आपका जीडी का रिजल्ट आएगा, यूपी पुलिस का रिजल्ट आएगा, तभी तो आपको फल मिलेगा। आपका अंजाम, आपने एक गाना सुना है, प्यार का अंजाम किसने सोचा, हम तो मोहब्बत किए जा रहे हैं।
तो जो ये गाना है ना, प्यार का अंजाम किसने सोचा, मतलब प्यार का फल जो मिलेगा वो किसने सोचा, हम तो प्यार करने जा रहे हैं। तो ये गाना याद रखना, प्यार का अंजाम किसने सोचा, हम तो मोहब्बत किए जा रहे हैं। तो मतलब अंजाम क्या होता है, फल होता है। ठीक है भाई। अब आता है सौंदर्य। सौंदर्य होता है सुंदरता, मेरी शोभा, मेरी सुषमा। ठीक है। मनोहरता, मनोहर मन को हरने वाला मतलब कामदेव, मनोहरता मतलब सौंदर्यता। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। तो एक गाना आज आपके लिए बोलेंगे, प्यार का अंजाम किसने सोचा, हम तो मोहब्बत किए जा रहे हैं। तो बोलो कि जीडी, यूपी पुलिस, एसआई, इनका अंजाम किसने सोचा, हम तो तैयारी करते जा रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये था भाई पहला पेज। अब बहुत सारे हैं। ठीक है, कुछ आपको, ठीक है, सारे हो जाएंगे, 3-4 दिन में आपके सारे हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ आपको ट्रिक मिल जाएगी। ठीक है भाई, यहाँ आपको ट्रिक मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ तो आपको भाई कंप्लीट होने के बाद ही मिलेगा। प्यार एक धोखा है, पढ़ाई कर लो वही सही है। ठीक है भाई, कल मिलते हैं। कल संडे है पर आपकी क्लास चलेगी। कल संडे बेशक हो पर क्लास चलेगी। टाइम आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा।